अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि वो पहले से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और एनसीपी अजीत पवार गुट से जुड़ी हुई है। 2024 में वो राज्यसभा सांसद चुनी गई और बारामती लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी, जहां उन्होंने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला किया था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और सुप्रिया सुले उस चुनाव को जीतकर लोकसभा सांसद बनी थी। सूत्रों की माने तो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने इस बारे में सुनेत्रा से मुलाकात की है। वहीं इस प्रस्ताव पर एनसीपी नेता और सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी पार्टी के नेता मुलाकात करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ एनसीपी पार्टी का शरद गुट से भी विलय होने की फुसफुसाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि 28 जनवरी की सुबह प्लेन क्रैश हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई थी। वो 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक रखा गया है। अब चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र में एनसीपी के विधानसभा सीटों की। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जहां 2024 के चुनाव में अजीत पवार गुट की एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती थी। शरद पवार गुट की एनसीपी एसपी को केवल 10 सीटें मिली, जबकि अविभाजित एनसीपी ने 2019 में 54 सीटें हासिल की थी। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी एनसीपी के 41 विधायकों का भविष्य महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन पर निर्भर है, जहां बीजेपी के 132 और शिंदे शिवसेना के 57 विधायक हैं। सुनेत्रा पवार या अन्य नेता के नेतृत्व में ये संख्या कायम रहने की संभावना है। 2024 विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि 2024 में हुए विधानसभा में महायुति ने 230 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। अजीत पवार बारामती सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने भतीजे योगेंद्र पवार को 1,08,99 वोटों से हराया था। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 41 सीटों पर जीत मिली थी। सरकार में एनसीपी के अजीत पवार समेत 9 मंत्री थे। इनमें 8 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री है। अजीत अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार और दोनों बेटों पार्थ और जय के साथ साथ लाखों एनसीपी कार्यकर्ताओं को छोड़कर चले गए। वो 2010 से 2026 तक इन 16 सालों में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। हालांकि उनका सीएम बनने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। ऐसे में अब देखना है कि एनसीपी की कमान सुनेत्रा संभालती हैं और क्या महायुति उन्हें डिप्टी सीएम बनाता है, या फिर सुनेत्रा अपनी एनसीपी को लेकर शरद पवार के साथ विलय कर लेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।